चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और आगे चल के उसके बारे में पढ़ेंगे पावर। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए मैंने बताया था एक आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक। और आपका ये कंडक्टर जो है वो किससे बना होगा? वो है मैटर। तो मैटर के क्या होते हैं? आयंस होते हैं, कुछ ये आयंस होते हैं, ठीक है, इनके वजह से मतलब एटम्स बोल दो, मैटर के कुछ छोटे छोटे एटम्स होते हैं। और आपको बताया था जब तक बैटरी नहीं लगा रहेगा, ठीक है, जब तक वोल्टेज नहीं देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, तो ये क्या करेगा? रेंडमली मूव करता रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम एक पॉजिटिव मतलब एक बैट सेल से जोड़ देते हैं तो ये लाइन से मूव करेगा, पॉजिटिव से करंट मतलब निगेटिव से जो निकलेगा पॉजिटिव में जाएगा, एक लाइन से ऐसे मूव करने लगेगा। तो अभी क्या हो रहा है? ये टकरा रहा है, और जब लगा देंगे तब भी टकराएगा, क्योंकि देखो आपका ये जो रास्ता है ये इसमें ये उबड़ खाबड़ यहाँ पर है, आइटम्स मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस पर लड़ेगा, पर ऐसा नहीं कि इस पूरा स्ट्राइक करने के बाद वो रुक जाएगा, यहाँ पर धक्का खाने के बाद वो अपने इधर से निकल जाएगा। तो इससे क्या होता है? स्पीड या चाहे उसका बोल क्या नाम, इलेक्ट्रॉन्स का जो जितनी तेजी चल रहा था धीरे धीरे क्या होता है? हल्का स्लो हो जाएगा धक्का लगने के बाद, फिर से वो क्या होगा? तेज होने की कोशिश करेगा, जाएगा। तो यही होता है आपका रेजिस्टेंस। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जब रुकेगा, तो जब आप तेजी चल रहे हो, जैसे मैं आप नॉर्मली अगर सर ऐसे लड़ाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, और मैं तेज से लड़ाऊंगा तो क्या होगा? आवाज, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, चल रहा होगा ना जी, बंद नहीं है ना, बटन दब गया था, ठीक है। तो आपका जब ऐसे तेज से लड़ेगा तो मतलब एक तरीके से हीट प्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है ना। जब आप पत्थर उथर क्या नाम है चिंगारी करने के लिए हल्का से ऐसे करते हो कोई दिक्कत नहीं, और तेज से करते हो तो चिंगारी प्रोड्यूस होता है। तो एक तरीके से क्या है यही, जब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहा है पर टकराएगा, उसको जाने नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो सिंपल सा यही चीज इसमें बता रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? करंट का फ्लो जो मस्त से हो रहा था उसको मैं बढ़ा दूं, इसका मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा ना, सिंपल सी बात है ना। जैसे आपको मैं 1 घंटे यहाँ बैठा रहा हूँ, पढ़ लोगे 2 घंटे 3 घंटे, पर मैं कहूँ 24 घंटे बैठना है, तो आप क्या करोगे? गरमाओगे, सब इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगोगे कि अरे ऐसे थोड़ी। तो हीट, इसका मतलब रुकावट, आपका समय बढ़ा दूंगा, रेजिस्टेंस में क्या किया? इंक्रीज कर दिया, तो आपका हीट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। एक और क्या हो सकता है? रजिस्टिविटी, रो, रजिस्टिविटी भी बढ़ा दूंगा तब भी हीट बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि ऐसा मटेरियल लूंगा जो करंट को फ्लो ही नहीं करने देता, ऐसा करंट लूंगा जो करंट को फ्लो ही नहीं करने देता। तो अगर वो मैं ले लूंगा, एकदम नहीं पूरी तरीके से ना रोक दे, करता रहे, कंडक्टर लेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका हीट प्रोड्यूस होगा। अच्छा एक और सवाल, हीट हम प्रोड्यूस क्यों करना है? क्योंकि देखो हमें सिर्फ करंट लाइट वाइट नहीं जलाना है, हमको एक हीट चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं आयरन कर पाऊँ, कपड़ा प्रेस कर पाऊँ, और एक हीटर चाहिए, क्योंकि बहुत जगह हमको करंट फ्लो हो वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? कि हीट निकले। तो हम इसके लिए ये सब यूज करते हैं, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा हो, इसकी रजिस्टिविटी ज्यादा हो, क्लियर है, ठीक। तो इसका मतलब अच्छा अगर वो देखोगे हीटर में, अगर वो पहले आता था ऐसे कॉइलिंग करके, ऐसे ऐसे कॉइलिंग वाला, ठीक है, अब इसमें इतना ढेर सारा क्यों बढ़ाते थे, ठीक है, इसे मतलब नंबरिंग क्यों करते थे? क्योंकि भाई आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ बढ़ा दिए, वो चाहे तो एक ही बार में रख के वो हीट करे, नहीं, रजिस्टिविटी वाला जो वायर उसमें यूज करते हैं वो जिसका रजिस्टिविटी ज्यादा होता है, प्लस वो कॉइलिंग ज्यादा कर देते हैं, इसकी वजह से और हो जाता है। प्रेस में क्या होता है? ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिससे आपका हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आपका अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं when current is passed through a conductor, जब कंडक्टर से कोई करंट पास होता है, the free electrons of conductor start moving towards a positive terminal। पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेगा? निगेटिव से निकलेगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो निगेटिव से निकलने लगेगा और पॉजिटिव में जाना स्टार्ट कर देता है जैसे ही आप क्या जोड़ते हो? सेल या बैटरी, क्लियर। फिर देखो इन दियर मोशन, जब वो मूव करता रहेगा, इन दियर मोशन, इन देयर मोशन द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड, इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं? कोलाइड करने लगते हैं विद द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। बताया था ना, जो फिगर बनाया था कि ये जो आप बना लेते फिर से, ये है आपका यहाँ पर जो एटम्स होंगे उससे क्या होगा? कोलाइड करेगा। जैसे आप वही बता रहे तेजी से दौड़ रहे थे, आपका कोई पैर लगा दिया,
तो आप क्या करोगे, गिर जाओगे। तो सिंपल सा गिर जाते हो, पर ऐसा क्या वहीं रुक जाते हो, नहीं, फिर दौड़ना चालू कर सकते हैं। गोट टूट जाएगा थोड़ी दौड़ोगे, मतलब बता रहे फिर स्टार्ट करते हो। वही चीज, ये तेजी जाता है, धक्का लगता है, फिर कहेगा अरे यार स्लो हो गया, फिर से अपना स्टार्ट कर देता है। तो आई कोलाइड विथ ईच अदर एंड सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, हिंड्रेंस। Therefore, to keep the flow of electrons continuous, some work needs to be done. तो आप क्या करते हो, जब आप गिर जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाता है ना। पहले आपने स्पीड मेंटेन कर लिया, जब गिरते हो तो आप फिर से उठते हो, फिर आप अपना फोर्स और लगाते हो ना कि और तेजी से दौड़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक बार इलेक्ट्रॉन टकरा गया तो उसको, उस इलेक्ट्रॉन को फिर से निगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क आपका किस में बदल जाता है, हीट में, क्योंकि आप पढ़े ना एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो आपका वर्क में ही आपका हीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर फिर वही चेंज है, क्या नाम, इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस। Therefore, to keep the flow of electron continuous, some work needs to be done. This work change into heat energy. It is called a heating effect of current. ठीक है, समझ में आया। तो मैं फिर से एक सेंटेंस में क्या लिख दूं, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अपने से जब मैं जितना बोला वो लिख सकते हो। वाइल, सिंपल सा लिख सकता हूं, वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर in motion they strike, किससे स्ट्राइक होता है बताओ, हाँ, they strike, स्पेलिंग सही, ई सही है ना, they strike with the atoms of conductor, ठीक है, याद दिया, कंडक्टर। तो while electron are in a motion, they strike with the atoms of the conductor to continue the motion, to continue the motion, the electrons have to do some work ना, कुछ काम करना पड़ेगा। दिस जो काम करेगा, दिस वर्क इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक, समझ में आया भाई। आपका इलेक्ट्रॉन मसल से मूव कर रहा था, टकराया, तो टकरा के फिर से वो चाहता है कि भाई क्योंकि देखो वो निकलेगा, ऐसा नहीं है जैसे आप यहाँ से घर से कोचिंग से निकलोगे, घर ही पहुंचोगे, भले आप थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे, कहीं घूम लोगे, पर निकलोगे कहाँ जाने के लिए, घर के लिए, बीच में ब्रेक करोगे फिर भी जाओगे घर ही। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एक बार टकराया, लड़ा, ठीक है, फिर से वो उठेगा किस, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव के पास, तब आपका उसके जाने के लिए जो वर्क करेगा वही वर्क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट वर्क के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद करते हैं इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द डेरिवेशन ऑफ। देखो आपका मेन फार्मूला क्या होता है, H इक्वल टू आई आर स्क्वायर आर टी। ये मेन फार्मूला यही है हीट का। इसका मतलब समझ रहे हो, आपको मैं करंट दूंगा, आप मैंने बोल दिया 5, रेजिस्टेंस बोल दिया कि 2, टाइम दे दिया 3 सेकंड दे, तो आपका मल्टीप्लाई 25 इंटू 200, सॉरी 50 इंटू 3 150। ठीक, तो आपका डायरेक्ट आ गया क्या, 150। अच्छा, हीट का SI यूनिट बताइए क्या होगा, हीट का SI यूनिट जूल ना। जैसे मैं बोला ना, एनर्जी, हीट, वर्क, ये सब क्या इंटर रिलेटेड वर्ड है। एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल, हीट का भी एनर्जी जूल, और वर्क का भी जूल। ठीक है, SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। तो ये हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखो वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क का फार्मूला अगर याद हो, पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं पढ़ा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बताओ श्रद्धा बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। तो इस बार हमको क्या निकालना, क्योंकि देखो मैं वर्क डन निकाल दूंगा ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, हीट, क्योंकि वर्क ही क्या है, हीट। तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू वी क्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सिंपल सा वी क्यू।
अब आपको पता है समय के साथ, क्योंकि देखो जितना देर तक चार्ज रुकेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं Q को आई टी के टर्म में लिख देता हूं। तो आपको पता I इक्वल टू क्या होता है Q बाई T, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से IT, ठीक है। तो यहां पर वर्क का अगर मैं मेन बोलूं, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, V को V लिखते हैं, I की जगह पर IT इतना, सॉरी IT, स्मॉल टी ले रहे हैं ना, कैपिटल लिया, चलो टी, ठीक। अब देखो V का सॉरी I का फॉर्मूला एक और होता है, बताइए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, तो V इक्वल टू क्या था IR, तो मुझे I को सब्जेक्ट बनाना है, तो I को सब्जेक्ट बना देंगे, I इक्वल टू V किस में है मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा डिवाइड V अपॉन में R, तो ये आपका यहाँ पर वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू, अच्छा एक सेकंड, क्योंकि मुझे आई स्क्वायर लाना है तो V हटाना है, तो V का फॉर्मूला लिखते हैं V इक्वल टू आई आर रखते हैं ना, V इक्वल टू आई आर रखते हैं, तो V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर V की जगह पर मैं लिखूंगा I R I T, तो वर्क इक्वल टू यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्क इक्वल टू क्या बन गया फाइनल I इंटू आई स्क्वायर R T, यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक। पर और तरीके बेस्ट तरीके से नॉर्मली बताते हैं, तो ऐसे लिखेंगे टू प्रूफ द फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर R T। अब देखते हैं, स्टार्ट बाय मतलब लाइन से चलते हैं, ठीक है। अब देखो तो हमें पहले वी नो डेट या वेल नोन टेक्स्ट भी बोला जाता है, तो हमें क्या पता है, ठीक है, हमें पता है V इक्वल टू होता है आपका क्या वर्क अपॉन में चार्ज, तो मैं चार्ज को सब्जेक्ट बना दिया, चार्ज इक्वल टू V, सॉरी वर्क को बनाना था ना, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा VQ, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हमको पता है आपका Q इक्वल टू, या चाहे IT पता है I इक्वल टू Q बाई T, तो ये आपका हो जाएगा Q इक्वल टू IT, ये इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। बस अब पुट इसको मान लेते हैं मेन मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, और ये पहला, ठीक है। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, हमको मेन निकालना है वर्क, ठीक है, तो 1 ही 2 सही था, तो बैक कर लेते हैं फिर से, ठीक है, 1 और 2 हो गया। और क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, पुट द ये यहां पे लिख सकते हैं, पुट द इक्वेशन नंबर 2 इन 1, पुट कर देंगे सिंपल सा आसान से, तो वर्क इक्वल टू, यहां पर मैं V के जगह पर V इक्वल टू, अच्छा एक और चीज निकाल दे, पहले एक और निकाल देते हैं, तो वो तो रहेगा ही, एक और निकाल देते हैं क्या V इक्वल टू क्या होता है आपका IR, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब पुट द इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, अब आराम से हो जाएगा, ठीक है, ये इधर कर देता हूं, चल चलिए ठीक, अब पुट कर देते हैं, चलिए। तो मेन फार्मूला ये था वर्क, क्या था वर्क, अब बताइए वर्क का वर्क हो गया, अब V की वैल्यू क्या रख देंगे, V की वैल्यू IR, Q की वैल्यू क्या रख देंगे IT, बस I इंटू आई स्क्वायर RT, ये हो गया वर्क, और वर्क को ही क्या बोलते हैं हीट, तो मैं H लिख सकता हूं H आई स्क्वायर RT, हो गया प्रूफ, ठीक क्लियर। तो ये ज्यादा आसान है, 1 2 लिखा है तो आप कर सकते हो, क्लियर। ये आपका हीट का फॉर्मूला हो गया, तो जरूरी नहीं है ये हीट का यही फॉर्मूला हो, क्यों, क्योंकि आप क्या देख रहे हो I है R है T है, मान लेते क्वेश्चन में आपको V दिया है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है V, तो हम क्या करेंगे, आपको यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पहला वाला, जो पहला वाला मतलब क्या होगा वर्क इक्वल टू V के जगह पर हमने क्या रखा था बताइए, IR रखा था, IR रखा था V के जगह पर, तो मैं इसको IR नहीं रखता, मैं इसको लिख सकता हूं VIT, ये भी हो सकता है ना फॉर्मूला। जब आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया है, आप कहोगे सर हम तो निकाल सकते हैं VI से, देखो रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में I, तो कहोगे सर हम क्या कर सकते हैं, हमको तो यही फॉर्मूला पता है, हम क्या करेंगे पहले यहाँ से R निकाल के फिर यहाँ पर V की जगह पर IR रखेंगे, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट आपको दिया वर्क इक्वल टू VIT रख दो,
तो इसका 2-3 फॉर्मूला, और भी क्या हो सकता है, 1-2 फॉर्मूला और भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। अब जिसमें आपका वो ना दिया हो, क्या नाम है, करंट ना दिया हो, करंट, देखो मेन फार्मूला क्या होता है पहले बोलो। अब एक मेन फार्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो इसमें आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है, पर क्वेश्चन में ऐसा आएगा क्वेश्चन जिसमें आपका आई नहीं दिया हो, तब कैसे लगेगा, तो वो वाला फार्मूला देखते हैं। आपका उसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आई इक्वल टू आपका कैसे हुआ, यहां पर लिख देता हूं पहले। H इक्वल टू आपका हो जाएगा वी स्क्वायर आर बाई टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर सॉरी टी बाई आर। ठीक है, टी बाई आर। तो ये कब लगाएंगे, हाँ ठीक है, ये मानते हैं फार्मूला 2, ये तो पहला था, आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये पहला, ये तीसरा है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा, हाँ मतलब दूसरा। ठीक है, 1 2 3। अब देखते ये कैसे आया होगा। आप देखो इसमें क्या किया गया, आई को हटाया गया है, तो आई कैसे लिख सकते हैं, देखो आई इक्वल टू क्या होता है पहले बोलो, आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी अपॉन में आर हो गया। बस अब इसको यहीं पर पुट कर देंगे आई की जगह पर, तो आप क्या लिखोगे, H इक्वल टू आई वी अपॉन में आर का स्क्वायर आर टी। तो जब ओपन करूंगा वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू टी, आर से आर एक कट जाएगा और वी बचेगा, तो वी स्क्वायर बचा, नीचे क्या बचा, एक आर और ऊपर एक टी बचा। तो ये आपका तीसरा प्रूफ हो गया। ठीक, तो वही मिला जुला के है, आपको बस देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। इसका मतलब एक और चीज आप समझ सकते हो, मेन तो इसी का खेल है, मेन इसी को जब वी आई आर रख दे रहे हैं, कभी हम आई अपॉन में वी आर रख दे रहे हैं। अभी एक और जगह कर सकते हैं क्या, आर को जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, वी अपॉन में आई। जब आर हटाना हो तो मैं वी अपॉन में ये रख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसे कर सकते हैं। तो 3 मेन है, आप 3 कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से एक सेंटेंस बना सकते हो कि हीट किस पे डिपेंड करता है, हीट करंट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे और टाइम से। जैसे आप क्या प्रेस या आयरन जो करते हो, लगाते हो, तो क्या उसको तुरंत लगा के तो निकाल देते हो, नहीं, लगाते हो, कुछ देर वेट करते हो, मतलब टाइम पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा। अब तो ऑटो कट आने लगा है ना कि ज्यादा हीट ना हो, क्योंकि तो मूवी की तरह भाई आगे लगता रहे। मूवी में क्या ऐसे रखेंगे, वो नहा के भर आएंगे, पूरा घर जल गया। ठीक है, फिर ऐसे बक्सा में पैक हो जाएंगे, देखियो ना सिमरन वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम ज्यादा हीट ज्यादा। रेजिस्टेंस भी लॉजिक है, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेंगे तो हीट भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा रोक दोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। जैसे मैं मान लो ऐसे आपका क्या नाम है, रोक रहा है, ये हाथ ऐसे इलेक्ट्रॉन से जाना चाहता है, यहाँ टकरा बस ऐसे चला गया, पर सामने से रोकेगा तो ऐसे वो इलेक्ट्रॉन बार बार लड़ता रहेगा, जाना चाहेगा, लास्ट में जब जाएगा तो हीट होके जाएगा। ठीक है, हाँ, और आई करंट का स्क्वायर, करंट आप 5 दोगे, 5 एम्पियर, तो हीट कितना बढ़ेगा, 25 गुना आपका हीट बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये यहां से आप एक स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखा है, बना दिया है कि आपका जब रेजिस्टेंस अगर 1 गुना बढ़ेगा तो हीट भी 1 गुना, 2 गुना, पर ये 2 गुना बढ़ेगा, मतलब 2 टाइम्स होगा तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही आपका हो जाएगा। अगर अब मैं रेजिस्टेंस हाफ करूंगा तो हीट भी हाफ, जब टाइम डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी, हीट भी डबल हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो या हीट प्रोड्यूस, ठीक है, वही हो जाएगा। ठीक है, बाय एन हीटर इन 1 आवर, एक टाइम कितना दे दिया है, 1 आवर। ठीक है, और दे दिया इफ टेक्स 5 एम्पियर, और टाइम क्या नाम, करंट कितना दे दिया है, 5 एम्पियर। फिर नेक्स्ट आपका दे दिया है फ्रॉम, अच्छा देना क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस, मेन फार्मूला से पर इस बार दिया वोल्टेज, V इक्वल टू 500 वोल्ट, 200, ठीक, 200 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। मेन फार्मूला आपको पता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी।
तो हमको ये नहीं रखना है, V वाला रखना है। तो V वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तो हटा देते हैं, ठीक है। V वाला क्वेश्चन क्या है, वो वाला डिलीट किया ना जिसमें क्वेश्चन था। V वाला कौन सा है, ये V स्क्वायर आर टी, पर R भी नहीं दिया है तो ये वाला भी नहीं लगेगा। थर्ड वाला कहाँ, थर्ड तो यही है। अच्छा ये वाला, ये देखिए ये वाला, तो यही आपको चेक करना रहेगा। अच्छा इसमें भी आ रहा है, थर्ड वाला तो ये है ना। अच्छा ये थर्ड, वी वर्क इक्वल टू VIT, ठीक है, इसमें R का नहीं है बस, तो आपका फरवरी नहीं होगा, तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो वर्क क्या चाहिए, हीट, हीट इक्वल टू क्या था, VIT, मल्टीप्लाई करते हैं, V की वैल्यू 200, I की वैल्यू 5, 1 आवर तो सेकेंड में बदल गया, SI यूनिट 3600, ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 में 36, 36 ही आ जाएगा ना। तो कितना जीरो आएगा वो देखना, 2 2 4 और एक 10 की वजह से 4 1 5, तो 10 की पावर 5, और हीट निकाले तो आंसर कितना होगा, जूल, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही है। बस इसमें देखो, इसमें किसमें लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि आपका जो नंबर के बाद एक डेसिमल आया, तो डेसिमल यहां पर एक इधर शिफ्ट करेंगे, 3.6 वैल्यू कम की है तो पावर, वैल्यू कम किया बढ़ेगा मतलब प्लस होगा, तो 10 की पावर 6 जूल, यही आपके बुक में मैच कर गया, ठीक है, पॉइंट इधर। अब देखो ये समझ में आया कि आपको कौन सा क्या फार्मूला यूज करना है। तो मेन फार्मूला अगर मैं बात कर दूं, पहला फार्मूला बोलो, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, दूसरा बोलो H इक्वल टू VIT, तीसरा बोलो H इक्वल टू, कोई तो उसी में है कर दे रहा है, तो ये 3 फार्मूला है। तो 3 फार्मूला आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाओगे कि कैसे लगेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करा देंगे, ठीक है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो आगे चलते हैं, कोई और टॉपिक क्या है, ठीक है, नहीं एडवांटेज, कोई दिक्कत नहीं, घंटा हो गया। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। भाई एडवांटेज क्या है बताओ, पहला एडवांटेज, हीट हो रहा है कोई चीज, तो एडवांटेज क्या है, हम यूज में ला सकते हैं, पर आपका डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा, भाई आपका वायर हीट होगा, फिर गल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वही कोई पढ़ना। एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसमिशन केबल आर थिक एंड ऑफ मेटल्स लो रजिस्टिविटी, इसका मतलब है क्या, ठीक रहेगा, रजिस्टिविटी कम रहेगा, तो पहली बात तो हीट नहीं कर रहा है। पर आपका डिसएडवांटेज में अगर चलेंगे मेन, ठीक है, तो ये तो आपके एनसीईआरटी में अब आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। अलॉय, अब देखो पहले पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या यूज ज्यादा करते हैं, तो सबसे ज्यादा बढ़िया क्या यूज करते हैं, अलॉय। अलॉय आर यूज इन मेकिंग एलिमेंट्स ऑफ हीटिंग डिवाइस। अलॉय क्या होता है, ALLOYS, अलॉय से अच्छा अलॉय बस। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, नींबू पानी नहीं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, हाँ सायल से नहीं, सही है, मेटल्स, क्लियर है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स में भी ऐसा नहीं कोई भी ले सकते हैं, उसमें आपका मेटल्स में आपको लेना है क्या, कॉपर, जैसे कॉपर होता है Cu, क्योंकि कॉपर देखो क्या होता है, ये करंट को पास करने में मदद कर देगा, पर कोई रोकने वाला भी होना चाहिए, तो आपको कौन रोकता है, मैंगनीज Mn, और आपका निकल रहता है, बस, ठीक। और भी यही मेन में देखो, कॉपर क्योंकि करंट पास हो जाए रुके, पर कॉपर इसलिए कितना दिया जाता है, 84%, मतलब अगर मिलाओगे तो कितना ज्यादा रहेगा, 84। मैंगनीज आपका कितना रहता है, 12%। अब बाकी बचा निकल कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 6%, 96 आएगा तो 4% ना, 4%, ठीक है, 6 कैसे 94 आएगा, ठीक है। तो इतना मिक्स किया जाता है, देखो सिंपल सा मैंने बताया ना, रोको, ऐसा नहीं कि बेचारे को वहीं जान दे दे, जैसे कह रहे वहीं मर जाए, कि हम जाएंगे ही नहीं। तो कॉपर इसलिए इतना ज्यादा है कि आपका हेल्प कर दे कि करंट पास हो रहा है। बाकी ये सब क्या काम करेंगे, रोकने, ये आपके कौन है, रिश्तेदार है, ठीक है, आपको टांग पकड़ खींचेंगे,
ठीक, तो समझ में आया। तो ये सब अलॉय में यूज कर। एक और चीज है थिन वायर ऑफ टंगस्टन। देखो जो बल्ब होता है आपका, जो पहले वाला जो 100 वाट का होता है वो वाला बल्ब, अब बल्ब कैसे बनेगा? हाँ वो वाला ठीक है, पर जो असली वाला बल्ब होता है ऐसे, अरे यार मजनू हूँ क्या मैं? मजनू का देखिए डायग्राम, ऐसे में मीम भर दूं। ये क्या है? हट, मजनू मजनू। इसको निकाल के रुक जा, पहले टंगस्टन दिखा देता हूँ। टंगस GS होगा, टंगस्टन। नहीं, ये आप पहले मिस्ट्री सॉल्व करो कि बिना मोबाइल। अरे यार इन बल्ब कर देता हूँ, इन फिलामेंट, ठीक है फिलामेंट बोलते हैं, बता देते हैं। ये थोड़ा वो दिख रहा है ना, अंदर चले, freestudy.com फ्री स्टडी है। चलो, तो इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट, ठीक है। ये जो ऐसे से रहता है यही फ्यूज होता है, यही खराब हो जाता है तो आपका बंद हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये टंगस्टन का बना जाता है, टंगस्टन यूज किया जाता है। ये आपका ग्लास स्केम हो गया, लेड वायर हो गया, ठीक है, बर्नॉट गैप, इसी में जो फ्यूज हो गया यहाँ पर ये खराब होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है? इसकी रजिस्टिविटी कहता है हीटिंग इफेक्ट, इसका बहुत ज्यादा रहता है, हाई रहता है। क्या रहता है? हाई। जब हाई टंगस्टन रहेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें ना एक अभी बता दें, फ्लोरेसेंट यूज करते हैं, फ्लोरेसेंट, इसमें गैस रहता है, ठीक है, फ्लोरेसेंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से हीट करके वो चमकता है। तो सेंटेंस सुनिए, देखो आपका क्या है? वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अच्छा टंगस्टन, its area cross section. So to increase the resistance of the area cross section of the resistor is decreased, or thin wire is used making filament of bulb on pass. अच्छा, क्यों इतना पतला यूज किया जाता है? समझ में आया, क्योंकि एरिया कम रहेगा तो करंट ज्यादा रुकेगा, तो प्रोड्यूस हीट क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो, when the filament ये फिलामेंट, when the filament is white hot and emits light, ठीक है, जब ये गर्म होगा तो ये लाइट इमिट करता है। इट्स टेम्परेचर इज अबाउट, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है? 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, इतना ज्यादा। तभी तो वो वाला 100 वाट लगाते हैं, रूम वहाँ गर्म नहीं लगता है, जैसे धीरे धीरे ये लगने लगा। 9 वाट का बहुत ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड व्हिच हैज अ मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 3380। मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे हो? अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब करंट इतना ज्यादा हीट होगा तब जाके आपका फ्यूज होगा, जनरली फ्यूज नहीं होगा। जैसे पहले वो बोर्ड में जो एक को लगता था रेड कलर का फ्यूज ना, करंट पास ज्यादा आता था, जब कभी भी लाइटनिंग होता था, करंट धीम तेज होता था, वो क्या हो जाता? उड़ जाता था। उड़ने का मतलब क्या है? उसका जो आपका क्या नाम है, उसके अंदर वायर यूज किया जाता है, अभी बताते हैं। वायर यूज किया जाता है, उसका क्या नाम है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कर देते हैं, मतलब एक पॉइंट तक कर देते हैं कि भाई इतना डिग्री, इतना हीट होगा, इतना करंट पास होगा, तब वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा आपका करंट फ्लो नहीं। अब क्या है? अब ऑटो कट होता है, जब आपका ज्यादा करंट आता है तो वो ऑटो कट, वो जो क्या कहते हैं उसको, आपका डाउन हो जाता है, स्विच डाउन हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? जो पूरा मेन ऐसे ही करते हैं, पर उसमें छोटे छोटे भी लगे रहते हैं, तो वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वही आपका है, तो वो टेम्परेचर इतना आता है। इट में रिएक्ट विथ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और कैन ऑक्साइड और बर्न आउट, सो इट द इंसिडेंट्स, ठीक है। आपको इसको पढ़ेंगे INCAN कहाँ गया? INCANDECENT, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। INCANDESCENT, क्या होता है? SCENT, ठीक है। तो ये इंसेंडिसेंट मत, आप थोड़ा सा प्रोनाउंस करिए, मुझे इंग्लिश की ऐसी, ठीक है।
बल्ब एयर इज और इसमें कौन सा गैस भरा जाता है? इसमें गैस रहता है दो, क्या नाम है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन रहता है, आर्गन। ठीक है, दो गैस में से कोई गैस भरा जाता है। ठीक है, आर्गन। द इफिशियंसी ऑफ द फिलामेंट बल्ब इज नोन एज, बिकॉज ये सब है। अब आते हैं फ्यूज। तो बल्ब के बारे में बस आपको क्या जानना है कि इसमें क्या भरा जाता है, ये नाइट्रोजन या आर्गन, और इसके ये क्या होता है, टंगस्टन से बनाता है, इसका फिलामेंट इसको बोलते हैं। ठीक, बस इतना। और मेल्टिंग पॉइंट याद कर सकते हैं, इतना है, और उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, इतना। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है देखते हैं फ्यूज। देखो फ्यूज आपका ये होता है, और ये किससे बनता है, बताओ किससे बनता है? लेड। हाँ, अलॉय रहता है पर एक तरीके से लेड कार रहता है। ठीक है, अब देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका लो होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में अगर आप हाई रखोगे, करंट आएगा तो पास कर देगा, आपका फैन ऑन क्या कर देगा, खराब कर देगा, लाइट फ्यूज कर देगा। तो ये फ्यूज का जो आपका क्या नाम है मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए? लो। लो इन द सेंस की आप क्या, लो होना चाहिए। इसका इन द सेंस क्या है, जब लो रहेगा तो आपका करंट जैसे ही उसको ज्यादा मिलेगा वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। ये यहीं ये टूट जाता है, मैं देखा यहां से ना, ये उसका कनेक्शन ही हट जाता है। अब नहीं आता, पहले वो उसको ऐसे लगाते थे रेड कलर का, फिर ऐसे निकालते थे, बदलते थे। ठीक है, अब जिसे इस बोर्ड में नहीं लगा, इसलिए लगता क्योंकि उसका भी कुछ यूनिट बिल गिरता रहता है, साल भर में जोड़ोगे। ठीक है, कोई मूवी है उसमें बताया, लाल बत्ती कोई मूवी है शाहिद कपूर का है, उसमें बताता है ये सब जो जलता रहते हैं। तो समझ में आया? तो फ्यूज। अब आता है लास्ट टॉपिक, क्या है आपका? पावर। पावर, ठीक है, पावर। पावर क्या होता है? अब पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द रेट एट विच इट एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, मतलब पावर का फॉर्मूला का बोल सकते हैं वर्क अपॉन में टाइम। ठीक, अब देखो वर्क मतलब हीट, जो आपने अभी तक पढ़ा था सारा, सब सारा यहीं पर रखेंगे। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज पावर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो वर्क अपॉन में टाइम। अब आते हैं, एक एक चीज रखते हैं। पावर का फॉर्मूला मैंने हम लोग पढ़े थे, सॉरी वर्क का। तो वर्क का क्या, वर्क को मैं लिख सकता हूं, देखो V इक्वल टू वर्क अपॉन में Q, तो वर्क इक्वल टू वी क्यू। तो मैं वर्क की जगह पर लिख सकता हूं क्या, वी क्यू अपॉन में टाइम। तो आपका ये हो गया वी क्यू अपॉन में टाइम। तो ये एक फार्मूला बन गया। पर और अच्छे से, मतलब ये फार्मूला एक हो गया, एक फार्मूला का काम खत्म, खात्मा। आपका ये भी एक फार्मूला हो गया। जैसे वर्क देगा तो टाइम का देगा डिवाइडर, पर 10th में ना सीधा देगा नहीं, हल्का सा वो जा देगा, कहेगा कि एक वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, इतना कूलम, इतना यहाँ से यहाँ आया है, तब निकालिए। पर ये भी आसान हो जाए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। आई इक्वल टू क्या था, क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टी। अब यहां पर रख देते हैं, तो P इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्यू की जगह पर आई टी अपॉन में टी, टी से कट जाएगा, तो पावर के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VI। ये एक और हो गया। और कोई फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है पावर इक्वल टू, अगर जब आपको करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है तब कैसे होगा, एक और प्रूफ कर लेते हैं। अब क्या करते हैं इसको, पावर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, एक और है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर, आपको आई में रखना था, वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये है। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये बताइए कौन बताएगा कहां से आया होगा, यही आई देखो बोला था ना, यही मेन है, वी इक्वल टू आई आर। तो मैं आई को क्या बना दूं, सब्जेक्ट, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर। अब यहां पर मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो P इक्वल टू वी को वी रख दिया, आई की जगह पर क्या रखूंगा, वी अपॉन में आर, वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये पहला फार्मूला मानते हैं, अगर इसको मानेंगे तो 1, इसको मानेंगे 2, ठीक है, और ये 3, ये इसको नहीं जोड़ते डायरेक्ट, ये 4। ठीक, और एक और बताइए क्या हो सकता है, ये तो V और R दे दिया आपको, V और R दिया, पर I दिया हो, तब सिर्फ I दिया हो, I और R दिया, तो देखो जो मैंने I का वैल्यू निकाला, इस बार क्या निकाल देते हैं, V का वैल्यू निकाल देते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन में R, I अपॉन में R, अच्छा I अपॉन, सॉरी V इक्वल टू क्या करना है, IR, बस पुट कर देते हैं, किस वाले में, इस वाले में।
तो P इक्वल टू आपका दिया है, बोलो P इक्वल टू V, जहां पर I R रखेंगे और I पहले से है, I इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर आर। ये तीसरा हो गया 5। कहा आई इंटू आई, आई आर स्क्वायर। हाँ तो आई मतलब आई दिया हो, आर दिया हो, और क्या, मेन फॉर्मूला नहीं बता रहा, मतलब कि वैल्यू में आपका आई और आर दिया हो, तो ये आपका हो गया आई स्क्वायर आर। ठीक, तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, वाट। ये तो पढ़ेगी ना पावर, वाट, वही आपको क्वेश्चन पूछेगा, वाट रेजिस्टेंस का ओम। ठीक, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक, ये फिर क्वेश्चन तो अलग से हम फिर पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब एक छोटा सा और टॉपिक शायद है, नहीं है क्या, होना तो चाहिए था, नहीं हो तो मस्त है, बल्ले बल्ले। अब आता है क्या नाम है, मतलब है नहीं पर मैं बता देता हूं, एनर्जी कंज्यूम्ड। क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी में, एक है टॉपिक कि आप एनर्जी कंज्यूम्ड, इस पे आते हैं तो एनर्जी कंज्यूम का बात नहीं करिए। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होता है आपका, कि जैसे घर में आपको पता करना है कितना एनर्जी कंज्यूम होता है ना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर निकालना चाहो हर एक बल्ब कितना वाट का है, पहले पता करेंगे, पावर का कितना टाइम चलता है टीवी, तो अपने घर का यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट जो निकालते हैं, जो आता है वो कहते हैं ना, एक यूनिट का 8 रुपए 9 रुपए जो लगता है, तो आपका यहाँ पर देखो लिखा है क्या, किलो वाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है ये, तो एक टॉपिक हम मैं ले सकता हूँ, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज 1 वाट 1 किलो वाट। तो एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला कहाँ से कहाँ दिया है, पावर इनटू टाइम एंड टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, मतलब ई को लिख सकता हूँ, इक्वल टू होता है क्या, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड होता है पावर इनटू टाइम, ये होता है। पावर अभी जस्ट पढ़े हो, पावर रखना टाइम है। जैसे सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, एक बल्ब है 50 वाट का, 2 घंटे चलता है, 2 घंटे, और एक बल्ब है 50 वाट का ही, रोज 10 घंटे चलता है, तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, दूसरा वाला। तो ये इसको एनर्जी कंज्यूम, क्लियर, बस छोटा सा। पर एनर्जी कंज्यूम का जो यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट जूल तो ही होता है, वो ठीक है, पर हम टाइम में बताते हैं। एनर्जी कंज्यूम का हो जाएगा किलो वाट आवर। पावर का तो वाट होता है, टाइम का आप आवर ले सकते हो, पर किलो, इसका किलो वाट लेंगे, किलो वाट आवर। तो पूछा जाएगा व्हाट इज कमर्शियल एनर्जी, यूनिट ऑफ कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, तो आप बोलोगे किलोवाट आवर। ठीक है, सिंपल सा। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, बोलो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 10 वाट आवर ना, 10 वाट सॉरी 1000 1 किलो मतलब 1000 होता है ना, 1 किलो 1000 वाट आवर। ठीक, किलो 1 किलो मतलब 1000, तो 1000 वाट आवर, क्लियर है। ऐसे सेकंड बदलना है तो सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब आप कर ही सकते हो। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू इतना। अगर मुझे एनर्जी में बदलना है तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी बताओ कितना होगा। देखो आपने पढ़ा 1 kWh इक्वल टू कितना, के का 1000 लिख दिए, 1000 वाट आवर। अब मुझे जूल में बदलना है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो जूल में बदलना है तो क्या हो जाएगा, तो मैं 1 किलोवाट आवर इनटू, जैसे 1 किलोवाट आवर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको और अच्छे से लिखता हूँ आसान से। 1 किलोवाट आवर मैं लिख सकता हूँ 1 किलोवाट इनटू 1 आवर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 1 किलोवाट को लिख सकता हूँ मैं 1000 वाट, कोई दिक्कत नहीं। इनटू 1 आवर को क्या लिख सकता हूँ 3600 सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वाट और सेकेंड, वाट इनटू सेकेंड, ठीक है। अब देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 30 32 5 10 के पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा वाट सेकेंड ना, वाट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, वाट सेकेंड। अब देखिए इसको क्या डेसिमल में बदल देते हैं, सिंपल खत्म यहीं पर। यहाँ पर पॉइंट है, इसको बदल दो 3.6 इंटू 10 के पावर 6। अब वाट सेकेंड को ही बोलते हैं जूल, वाट सेकेंड को ही बोलते हैं जूल। पावर, देखो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क इंटू टाइम, ठीक है।
तो आपका मान लो ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, वो वाट सेकंड को ही जूल बोलते हैं एक तरीके से, वाट इनटू सेकंड, तो इतना आ गया। तो अगर मैं पूछूंगा 1 kW में, kWh में कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्या होता है, खत्म। ठीक है, एंड होता है चैप्टर का। पर एक लेक्चर और आएगा, वो अप्रोक्सीमेटली मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ 2 आवर का रहेगा अप्रोक्सीमेटली, मैं बढ़िया से बनाऊंगा। उसमें सारा क्वेश्चंस रहेंगे, आपका थ्योरी का भी क्वेश्चन रहेगा, मतलब रिटर्न वाला आपका। इसमें सीरीज और पैरेलल में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सीरीज पैरेलल में अभी एक ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपका, यहाँ से यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर आपका जुड़ा है। तो अब बताइए इसका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, कम से कम आपका मैं 30 क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं हर एक टॉपिक पे, जिसपे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस पे 5 क्वेश्चन लूंगा। और जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका क्वेश्चन रहेगा क्या, PYQ, कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, PYQ। ठीक है, PYQs क्या मतलब, क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है। तो इससे पहले आपका टास्क क्या है, आपको होमवर्क क्या दिया गया है, तो वो मैं सोचा संडे को डालू वीडियो। ठीक है, अभी नहीं, अभी आप पढ़ना है और एनसीईआरटी लगाना है। तो पहला आपका होमवर्क क्या है, थ्योरी आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है। दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो दिए हैं बुक में वो कर लेना है, और एक्सरसाइज कर लेना। ये 3 चीज आप करके क्या करो, कंप्लीट। और थ्योरी का मतलब आपका नोट्स जो आपने वीडियो से बनाया वो इनफ है, वो पहले आप बेटर तरीके से कर लो, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप 3 चीज करिए। चौथा क्वेश्चन ये लगा लेंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आप क्या कर दोगे, धुआं। अगर ये कर लो नोट्स, ठीक है, NOTES नोट्स। ठीक है, क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ टॉप 30 क्वेश्चन विच इज PYQ।